शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज इस भगवत गीता के विशेष सत्र में पुनः भगवान श्री हरि की कृपा से उपस्थित हैं और मैं ये देख रहा हूँ, जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है सभी श्रोतागण बड़ी बड़ी उत्सुकता से गीता ज्ञान के श्रवण की प्रतीक्षा करते हैं और उनको ये विशेष लगन रहती है कि गीता ज्ञान की संपूर्ण चर्चा का श्रवण किया जाए। तो ऐसी जो लगन है, ऐसा जो कहा जाना है, वह भगवान श्री हरि की कृपा से ही संभव होता है, ऐसे होता नहीं है। जब विशेष कृपा होती है, श्री भगवान ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, गोस्वामी जी ने कहा है, तो सत्संग नहीं होता है और राम की कृपा के बिना वो सुलभ नहीं होता। राम की जब तक श्री राम जी की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग सुलभ नहीं होता, मिलता नहीं है। ये विशेष बात है। और जब उनकी विशेष कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है, तभी अच्छी बातें मिलती हैं। आत्म कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए जो कार्य होता है तो वह कार्य श्री भगवान की कृपा से ही होता है ना, ऐसे नहीं होता। तो हम सभी उस भगवान श्री गोविंद की कृपा से यहाँ पर उपस्थित हैं। ये उनकी विशेष कृपा है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, अच्छी बुद्धि नहीं आती और ये जो सत्संग है ये श्री भगवान की कृपा के अभाव में नहीं मिलता। ये हमारा स्पष्ट मानना है और सभी मनीषियों का, सभी शास्त्रों का ऐसा मानना है। क्योंकि वर्तमान समय में गोस्वामी जी ही शास्त्रों के मर्मज्ञ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बहुत सुंदर और जनप्रिय ग्रंथ की रचना की और उस रचना का जो वो स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि आज जो है वह विश्व में हर जगह प्रतिष्ठित हो गई। वह जो ग्रंथ है, वह जो श्री राम की विशिष्ट महिमा का जो ग्रंथ है वह हर जगह प्रतिष्ठित हो गया, हर स्थान पर प्रतिष्ठित हो गया। और हमारे विचार से ऐसा शायद कोई घर हो जिसमें रामचरितमानस की कोई प्रति न हो, ऐसा मेरे घर मिलना असंभव है इस भारतवर्ष में। तो आइए हम सभी भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में प्रवेश करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अध्याय संख्या 14, श्लोक संख्या 13। श्री भगवान ने कहा कि जब तमोगुण बढ़ जाता है तो उससे 4 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। एक अप्रकाश उत्पन्न होता है, एक अप्रवृत्ति उत्पन्न होती है, दूसरा प्रमाद उत्पन्न होता है और तीसरा मोह उत्पन्न हो जाता है। तो हम सभी ने कल के विगत 2 सत्रों में अप्रकाश वृत्ति पर चर्चा की थी और आज का जो केंद्रीय विषय है वह शेष 3 जो वृत्तियां हैं, विशिष्ट वृत्तियां हैं ये, और अन्य भी वृत्तियां होती हैं उनकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तो ये जो दूसरी वृत्ति है अप्रवृत्ति, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रवृत्ति हो जाती है।
जैसे रजोगुण के बढ़ने पर रजोगुण की जो एक विशेष वृत्ति थी वह प्रवृत्ति थी। प्रवृत्ति लोभा प्रवृत्ति आरंभा। लोभ और प्रवृत्ति ये रजोगुण की विशेष वृत्ति थी। तो उसी का जो प्रतिकूल है, प्रवृत्ति के रजोगुण की जो प्रवृत्ति वृत्ति है, उसके प्रतिकूल जो वृत्ति है उसको हम अप्रवृत्ति कहते हैं। रजोगुण के कारण देखिए, रजोगुण आएगा तो प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी संसार में क्रियाशीलता, चेष्टा, व्यवहार बढ़ेगा, ये विशेष बात है। और जो तमोगुण आता है जब, तब मनुष्य के अंदर अप्रवृत्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। सत्वगुण बढ़ने पर जो प्रवृत्ति है संसार की वह परिवर्तित हो जाती है। उस जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वह अध्यात्म की ओर उन्मुख हो जाती है। इतना अंतर है। फिर समझिए इस बात को, सत्वगुण के बढ़ने पर जो प्रवृत्ति होती है वह अध्यात्म की ओर होती है, परमात्मा की ओर होती है, श्री भगवान के चरणों की ओर होती है। जैसे सत्वगुण बढ़ेगा तो प्रवृत्ति उसमें भी होगी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति का जो विषय है वह पृथक हो जाएगा। प्रवृत्ति का जो विषय है वह प्रवृत्ति का विषय परिवर्तित हो जाता है। अब जो रजोगुण बढ़ता है जब, उसमें प्रवृत्ति होती है, तो उसकी जो चेष्टा है, प्रवृत्ति का जो क्रियान्वित स्वरूप है वह संसार की ओर रहता है। संसार में धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, विषय भोग मिल जाए, इसके लिए जो प्रयत्नशीलता होती है वो रजोगुण की प्रवृत्ति है। उसमें परमात्मा के संबंध में अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, चेष्टा नहीं होती। ये रजोगुण के बढ़ने पर होती है। रजोगुण के बढ़ने पर हमारी जो क्रियाशीलता है, हमारी जो चेष्टा है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चलने का क्रम है, वह संसार की ओर बढ़ जाता है। संसार में हम चलना चाहते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि ये जो प्रवृत्ति है रजोगुण का धर्म है। दूसरी बात ये है, यहाँ पर जो अप्रवृत्ति कहा यहाँ पर, तो जब तमोगुण से मनुष्य आच्छादित हो जाता है, तमोगुण उसके अंदर बढ़ जाता है, सत्व और रज दब जाता है जब, तो उसके अंदर अप्रवृत्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। न तो वो संसार की ओर उन्मुख होता है और परमात्मा की ओर तो उन्मुख होता ही नहीं है। उसकी जो सांसारिक चेष्टाएं हैं कि यदि वो ये चाहता है कि बिना क्रियाशीलता के हम बहुत कुछ पालें, बिना श्रम के हम बहुत कुछ प्राप्त कर लें, ऐसा भाव उसके अंदर से प्रकट हो जाता है कि सब न करना पड़े, दूसरों की वस्तु छीन लें, दूसरों के वस्तुओं पर कब्जा कर लें, दूसरों की सत्ता पर कब्जा कर लें, मतलब उनको छीन के रख लें। अप्रवृत्ति, और वह भी दूसरों के सहयोग से कर लें। प्रवृत्ति नहीं, अप्रवृत्ति हो जाएगी। जो उसका जो वास्तविक कर्तव्य कर्म है वह पूरी तरह से विस्मृत हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्मृत हो जाता है। मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को भूल जाता है। जैसे हम सभी का गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते हैं या इससे पूर्व भी जो हैं,
उनका ये कर्तव्य कर्म है कि वह अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए क्रियाशील हो जाएं। ये किसका कर्तव्य, ये किसका धर्म है? हम सभी का धर्म है। ये प्रवृत्ति है। और जब अप्रवृत्ति आती है तो उसको उसके जो कर्तव्य कर्म है, और दूसरा कर्तव्य कर्म क्या है? दूसरा कर्तव्य कर्म ये है कि हम धर्म का पालन करें, जिस परमात्मा ने हमको उत्पन्न किया है उस परमात्मा की पूजा उपासना करें। क्या करें? पूजा उपासना करें। ये हमारा अपना कर्तव्य कर्म है, और वह हमको करना चाहिए, वह हमें करना चाहिए। तो दो बातें यहाँ पर हैं। एक तो परमात्मा की ओर उन्मुख हो करके होना, और धर्म का आचरण, धर्ममचर सत्यम वद, धर्म की ओर आचरण करें और सत्य को बोलें। दो कर्तव्य कर्म विशेष मनुष्य के जीवन में। और तीसरा कर्तव्य कर्म है अपने भरण पोषण के लिए श्रम करना, और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी न्याय संगत कर्म करना। ये उसका अपना कर्म है, उसका मनुष्य का कर्म है, ये कर्तव्य कर्म है। तो ये दोनों जो कर्म है, सत्यम वद धर्मम चर, ये भी समाप्त हो जाता है। तमोगुण के बढ़ने पर उसके अंदर जो अप्रवृत्ति का भाव आता है, जो अप्रवृत्ति रूपी जो तमोगुण की वृत्ति है, उसके कारण, अप्रवृत्ति रूपी जो वृत्ति है उसके कारण मनुष्य न तो सत्य बोलता है, न धर्म पे चलता है, न परमात्मा के उन्मुख होता है। तो कर्तव्य कर्म का ह्रास। और दूसरा, वह अपने भरण पोषण के लिए और परिवार के भरण पोषण के लिए नैतिक उपाय भी नहीं करता। अनैतिक उपाय तो करेगा, अनैतिक प्रकार से धन को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, वो धन को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। तो यह जो अप्रवृत्ति है, अप्रवृत्ति का स्पष्ट अभिप्राय होता है कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। यह हमारा धर्म है, या यह हमारा कर्तव्य कर्म है। लेकिन हम इस कर्तव्य कर्म को भूलकर, न तो परमात्मा के उन्मुख होते हैं, और न ही अपना नैतिक कर्तव्य कर्म करके अपना भरण पोषण करते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं। दो बातें हैं ये। करते क्या हैं? हम अनैतिक मार्ग पर जा करके अधार्मिक और असामाजिक कृत्यों का संपादन करके प्रयास करते हैं, और वह अकर्तव्य कर्म की श्रेणी में आता है। अकर्तव्य कर्म करने लगते हैं। तो ये जो तमोगुण की दूसरी वृत्ति अप्रवृत्ति है, उससे मनुष्य के अंदर कर्तव्य कर्मों के प्रति, कर्तव्य कर्मों का अभाव हो जाता है। कर्तव्य कर्मों की जो चेष्टा है, दो प्रकार की चेष्टाएं हैं। एक चेष्टा है परमात्मा की उन्मुख होने की, उसकी पूजा उपासना करने की, उसके गुणों की व्याख्या करने की, और दूसरी चेष्टा अपने भरण पोषण की है। दोनों कर्तव्य कर्म है। तो इन दोनों का वो परित्याग कर देता है। तमोगुण से आवृत मनुष्य इन दोनों का परित्याग कर देता है। तो ये जो दूसरी प्रवृत्ति वृत्ति है, इस पे चर्चा हुई कि ये जो पहली थी अप्रकाश पर, इस पर भी चर्चा हुई। और दूसरी जो ये अप्रवृत्ति वृत्ति है तमोगुण की, तो ये तमोगुण का जब प्रभाव शरीर में बढ़ जाता है, तो ये जो अप्रवृत्ति वाली वृत्ति है ये स्वतः बढ़ जाती है।
अब तीसरी वृत्ति क्या है इसकी तमोगुण की, वह है प्रमाद। यद्यपि प्रमाद के संदर्भ में अभी हमने कुछ समय पूर्व चर्चा की थी, और प्रमाद और आलस्य से जीवात्मा को बंधन देता है, ऐसा इसके पूर्व जो है चर्चा हुई थी कि कैसे बांधता निध प्रमाद। श्लोक संख्या 8 में कहा था, तमः तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम। समस्त देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझो। ये जो तमोगुण है प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा इस जीवात्मा को शरीर में बंधन देता है। तो उस समय प्रमाद की चर्चा हुई थी। यहाँ पर प्रमाद वृत्ति की चर्चा हो रही है। यहाँ पर हम प्रमाद वृत्ति के संदर्भ में कुछ कहना चाह रहे हैं। जब मनुष्य के अंदर तमोगुण की बहुलता होती है, प्रखरता होती है, तमोगुण जब बढ़ जाता है तो उसके अंदर जो प्रमाद वृत्ति है, तीसरी वृत्ति है, वह बहुत बढ़ जाती है। और इसके बढ़ने से क्या होता है? इसके बढ़ने से अनावश्यक प्रकार का व्यवहार बढ़ जाता है। अनावश्यक प्रकार की जो आवश्यक नहीं है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। हम वो कर्म करने लगते हैं जो हमारे द्वारा नहीं, पूरी तरह से नहीं किए जाने चाहिए। इसको सहज बात समझ लीजिए आप। जो ये प्रमाद वृत्ति है, तो प्रमाद वृत्ति से मनुष्य के अंदर इस प्रकार की क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं जो उसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। ये प्रमाद वृत्ति का लक्षण है। अनावश्यक जो क्रियाएं होती हैं वह उसके द्वारा की जानी आरंभ हो जाती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। अब अनावश्यक प्रकार की क्या क्रियाएं हैं? तो अनावश्यक प्रकार की क्रियाओं को हम आवश्यक प्रकार की क्रियाओं से समझ सकते हैं। आवश्यक क्रियाएं क्या हैं? तो आवश्यक क्रियाएं वो हैं जो हमारे द्वारा की जाती हैं, जिनसे सही समाज में अच्छापन फैलता है, नैतिकता बढ़ती है। जिन कर्मों से हमारे अंदर समाज में या संसार में नैतिकता का उत्थान होता है, और जिन कर्मों से अनैतिकता का उत्थान होता है, अनैतिकता बढ़ती है, तो उन कर्मों को हम अनावश्यक क्रियाएं कहते हैं, जिसका वर्तमान समय में इसकी बहुलता हो चुकी है। जिन कर्मों की वर्तमान समय में बहुलता हो चुकी है, उन कर्मों को प्रमाद मानना चाहिए, अनावश्यक चेष्टा है। जैसे लोगों को अनैतिक कार्यों के लिए प्रेरित करना, जैसे हमारे आजकल जो चित्रपट हैं, सिनेमा इत्यादि हैं, तो मनुष्य को विकृत कर रहे हैं, मनुष्य के अंदर तमोगुण की वृद्धि कर रहे हैं। वो अनैतिक कर्मों की ओर उनकी चेष्टा जो है, उनका प्रयास है कि समाज में अनैतिकता फैले, उसकी बहुलता हो जाए। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का आकलन होता है। प्रत्येक मनुष्य कर्मों का आकलन होता है कि हमने समाज और संसार में के हित के लिए कार्य किया, नैतिकता को बढ़ाने के लिए कार्य किया, या हमने समाज और संसार में अनैतिकता को बढ़ाने के लिए कार्य किया। दोनों का आकलन है, और इसका जो परिणाम है
वह बहुत ही कुत्सित होता है। कैसा होता है? कुत्सित होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो चित्रपट के जो विशेष कलाकार होते हैं, जिनको समाज में बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन चूंकि उन्होंने समाज में इतनी विकृतियां और नैतिक पतन की बहुलता प्रकट कर दी है, उसका जो परिणाम है वह उनको वृद्धावस्था में भुगतना पड़ता है। अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे वो लोग। ऐसे रोग होंगे जिनकी कोई औषधि नहीं होगी। तो उन्होंने सारा जीवन क्या किया? उन ऐसे कलाकारों ने संपूर्ण जीवन में किया क्या? केवल संसार में अनैतिकता को बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे व्यक्तियों को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये तमोगुण के कारण ही होता है, वैसे नहीं होता कि वो समस्त अर्थों को प्रतिकूल भाव कि हमारा ये कार्य है, कि हमारी ये कला है,